My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक कोर्स है जिसका नाम है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। कोर्स का कोड है एजुबीएड 105BA, एजुबीएड 105B। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, मूल्य एवं शांति शिक्षा। तो सत्र 2021-22 के लिए जो परीक्षा हुई थी इस कोर्स के लिए, इस पेपर के लिए 26 फरवरी 2022 को उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे बहुविकल्प में, उसको सॉल्व करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव और व्याख्यात्मक जो प्रश्न आए थे उसको भी हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो में देखेंगे। आपके स्क्रीन पर वो पेपर दिखाई दे रहा है एजुबीएड 105B बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम हुआ था 2021-22 में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का 4 क्रेडिट का पेपर है। इसमें सबसे पहले जो पार्ट ए है या खंड ए है वो डिस्क्रिप्टिव है या व्याख्यात्मक है। पार्ट बी जो है वो सेक्शन बी है या ऑब्जेक्टिव, जो सेक्शन बी है वो ऑब्जेक्टिव है या बहुविकल्पी है। पार्ट ए या खंड ए जो है वो 15 अंकों का है और पार्ट बी जो है वो 60 अंकों का है। सबसे पहले आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है पार्ट ए या व्याख्यात्मक के लिए। उसमें 1 घंटे में आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कुल 1 घंटे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 15 मिनट है, और इसमें आपके पास कुल 6 प्रश्न होते हैं। उन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। सभी प्रश्न जो है वो आपके 5-5 नंबर के होते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आया था क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यू, अर्थात मूल्यों के समाकलन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको पॉइंट वाइज लिख देना चाहिए इसका आंसर कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी विद्यार्थियों में मूल्यों का जो इनकलकेशन करने में, मूल्यों का समाकलन करने में, मूल्यों का विकास करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन। तो जो शांति शिक्षा है या शांति शिक्षा के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो जो शांति शिक्षा है या पीस एजुकेशन, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उसको लिख देना है। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन या शांति शिक्षा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज एंड पीस इन स्कूल इन्वायरमेंट, अर्थात विद्यालय वातावरण में मूल्य एवं शांति के समाकलन हेतु विभिन्न रणनीतियों की चर्चा कीजिए। वे कौन कौन सी रणनीतियां हैं, वे कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं जिसके द्वारा हम विद्यालयों में विद्यार्थियों के अंदर वैल्यू एंड पीस जो है स्कूल का इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो विद्यालय वातावरण में मूल्य और शांति के समाकलन है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, उसको आपको हेडिंग डाल करके पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे आप कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं, कोई एक्टिविटीज कराते हैं, जो कुछ भी कराते हैं आप, उसको जो है आपको लिखना है कि विद्यालय के वातावरण मूल्य शांति के समाकलन हेतु प्रार्थना कराते हैं, या फिर जितनी भी प्रतियोगिताएं कराते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज या कार्यक्रम कराते हैं, उसके बारे में हम हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज। मूल्य के वैदिक एवं पाश्चात्य जो संप्रत्यय हैं, उन संप्रत्ययों के मध्य क्या अंतर है, उसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस ब्रीफली रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में विभिन्न शिक्षा आयोगों की मूल्य शिक्षा से संबंधित संस्तुतियों के संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो आपको जो है इसके बारे में हेडिंग डाल करके लिख देना है। सबसे पहले जितने भी एजुकेशन की कमीशन वैल्यू एजुकेशन के संबंध में बनी है सभी का हेडिंग डालिए और शॉर्ट में उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज, या विभिन्न प्रकार के मूल्यों का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के कौन कौन से मूल्य हैं या कौन कौन से वैल्यूज हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है पॉइंट वाइज हेडिंग डाल करके। तो ये सेक्शन ए के 6 प्रश्न रहे। इन 6 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्नों की, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके लिए 1.5 आवर है, अर्थात कुल जो है 90 मिनट है और 60 अंक का ये प्रश्न है। मैक्सिमम मार्क्स 60 है। कुल 40 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपके पास 1.5 अंक है, मीन्स 1.5 नंबर्स है प्रत्येक प्रश्न का। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज, हु सजेस्टेड दैट, किसने सुझाव दिया कि conscious and organized attempts should be made for imparting education in social, moral and spiritual values। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का
शिक्षा के लिए सचेत और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए। यानी ऑप्शंस आर ए हंटर कमीशन 1882, बी राधाकृष्णन कमीशन 1949, सी मुदालियर कमीशन 1952 और डी है कोठारी कमीशन 1964। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दैट इज कोठारी कमीशन 1964। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोठारी कमीशन 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू वैरी इन डिफरेंट जनरेशंस, कल्चर्स एंड सोसाइटीज एंड विद इन पर्सन्स देमसेल्व्स। दिस मीन्स दैट मूल्य अलग अलग पीढ़ियों, संस्कृति और समाजों में और स्वयं व्यक्ति के भीतर भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि पहला, वैल्यूज आर डायनेमिक या मूल्य गतिशील हैं, बी वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड मूल्यों का संचार होता है, सी वैल्यूज आर लर्नड या मूल्य सीखे जाने वाले हैं या सीखे जाते हैं, डी है वैल्यूज आर कॉट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज या मूल्य विभिन्न प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। तो जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वैल्यूज आर कॉट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज या मूल्य जो है विभिन्न क्रियाओं या प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है सिंस वार बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी क्रिएटेड इज द प्रिंसिपल ऑफ। क्योंकि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में आरंभ होते हैं, इसलिए शांति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्यों के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शंस आर ए यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी WHO एंड डी ICG। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो प्रिंसिपल है किसका है? यूनेस्को का है, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसका यह स्टेटमेंट है कि सिंस वार बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी क्रिएटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है विच वन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। इनमें से कौन मूल्य शिक्षा की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न जो है वो नेगेटिव है, नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए फॉर्मुलेशन ऑफ कैरेक्टर या चरित्र का निर्माण, बी फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास, सी अचीवमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज या अनंत मूल्यों की प्राप्ति, एंड डी डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी या सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। तो प्रश्न है कि जो वैल्यू एजुकेशन है, विच वन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन मूल्य शिक्षा की आवश्यकता में कौन सा नहीं आएगा? तो फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर या चरित्र निर्माण आता ही है, अचीवमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज या अनंत मूल्यों की प्राप्ति भी आती है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी भी आती है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, इसमें हम जो है कहेंगे कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन। इनमें से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस वैल्यूज, धार्मिक मूल्यों के प्रति आदर की भावना का विकास, बी डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ को एक्सिस्टेंस या सह अस्तित्व की भावना का विकास, सी डेवलपिंग द ग्लोबल नॉलेज या विश्व ज्ञान का विकास करना, एंड डी वन इज डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ या अपने लिए आदर की भावना का विकास करना। तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो, दैट इज डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ या अपने लिए आदर की भावना का विकास करना नहीं है। बाकी डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स या वैल्यूज, धार्मिक मूल्यों के प्रति आदर और भावना का विकास करना है, डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ को एक्जिस्टेंस या सह अस्तित्व की भावना का विकास भी है, और डेवलपिंग द ग्लोबल नॉलेज या विश्व ज्ञान का विकास करना भी है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है इंट्रिंसिक वर्थ एंड गुडनेस इज नोन एज, अंतर्निहित अच्छाई एवं कल्याण भाव कहलाता है। योर ऑप्शंस आर ए वैल्यू या मूल्य, बी व्यू या दृष्टिकोण, सी एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति, एंड डी हैबिट या आदत। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर्निहित अच्छाई एवं कल्याण भाव क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज वैल्यू या मूल्य। इंट्रिंसिक वर्थ एंड गुडनेस इज नोन एज वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न है विच फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीस इन वर्ल्ड, विश्व में शांति के लिए कौन सी भावना महत्वपूर्ण है? योर ऑप्शंस आर ए फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल गुडविल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भावना, बी है फीलिंग ऑफ आई या मैं की भावना, सी फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी या श्रेष्ठता की भावना, एंड डी फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी या हीनता की भावना।
तो विश्व में शांति के लिए कौन सी भावना महत्वपूर्ण है? अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की भावना या फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल गुडविल। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 या प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है विच वन इज नॉट द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इनमें से कौन धर्म का आंतरिक पक्ष नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए व्यूज या विचार, बी बिलीव्स या विश्वास, सी फीलिंग्स या भावनाएं, एंड डी प्रेयर या प्रार्थना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है विच वन इज नॉट, नॉट की बात कर रहा है, विच वन इज नॉट द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, जो इंटरनल एस्पेक्ट या धर्म का जो आंतरिक पक्ष है उसमें कौन सा नहीं है? और आपके ऑप्शन है विचार, विश्वास, भावनाएं और प्रार्थना। तो जो प्रार्थना है वो क्या इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है, बाकी व्यूज, बिलीव्स और फीलिंग्स क्या है ये सभी इंटरनल है या आंतरिक है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एजुकेशन, इनमें से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इनकलकेशन ऑफ पीस इन माइंड एंड सोल, मस्तिष्क एवं आत्मा में शांति का समाकलन करना, बी है डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एग्जिस्टेंस, दूसरों के अस्तित्व के प्रति सम्मान का विकास, सी है प्रिपेयरिंग लाइफ विथ वैल्यूज एंड एथिक्स, अर्थात मूल्य एवं नैतिकता सहित जीवन की तैयारी, एंड डी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट या व्यावसायिक विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, शांति शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें पूछा रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा है? इनकलकेशन ऑफ पीस इन माइंड एंड सोल, मस्तिष्क आत्मा में शांति का समाकलन है, डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर एग्जिस्टेंस या दूसरों के अस्तित्व के प्रति सम्मान का विकास भी है, प्रिपेयरिंग लाइफ विथ वैल्यूज एंड एथिक्स या मूल्य नैतिकता सहित जीवन की तैयारी भी है। लेकिन जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है या व्यावसायिक विकास है, जो डी ऑप्शन है वह शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस प्रश्न में जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 या प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है हु स्टेटेड दैट वैल्यूज आर आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइस अमॉन्ग कंपेलिंग ह्यूमन इंटरेस्ट, किसने कहा कि मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनाव के परिणाम हैं? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शंस हैं, ए है जॉर्ज गीजर, बी है पार्क, सी है W.O. स्टैनली, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनाव के परिणाम है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉर्ज गीजर। तो जॉर्ज गीजर का स्टेटमेंट है कि वैल्यूज आर आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइस अमॉन्ग कंपेलिंग ह्यूमन इंटरेस्ट। जबकि पार्क का एक स्टेटमेंट है, पार्क का स्टेटमेंट है थिंग्स आर वैल्यूएबल बिकम्स दे आर डिजायर्ड, वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। तो वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित, अगर यह होता तो पार्क इसका ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, जॉर्ज गीजर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 या प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है व्हेन इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, भारत में कब भावनात्मक एकता समिति का गठन किया गया? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1961, बी 1962, सी 1963 एंड डी 1964। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन 1961 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल पीस डे, हम कब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए 21 जुलाई, बी 21 अगस्त, सी 21 सितंबर एंड डी 21 अक्टूबर। तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट ऑप्शन इज 21 सितंबर या 21 सितंबर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल पीस डे devoted to strengthening the ideals of peace both within and among all nations and people। तो कब मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है विच वन इज नॉट द डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन, इनमें से कौन मूल्य शिक्षा प्रदान करने का प्रत्यक्ष विधि नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्कूल एटमॉस्फेयर या विद्यालय वातावरण, बी है डिस्कशन ऑन मोरल एंड नेशनल वैल्यूज, नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों पर चर्चा, सी है स्टडिंग रिलीजियस बुक्स या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, एंड डी है टीचिंग ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज या नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का शिक्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है में जो यहाँ पे स्कूल एटमॉस्फेयर है वो क्या है?
अप्रत्यक्ष प्रणाली है। विद्यालय का जो वातावरण है वो एक अप्रत्यक्ष विधि है। बाकी डिस्कशन ऑन मोरल एंड नेशनल वैल्यूज ये प्रत्यक्ष है, स्टडी रिलीजियस बुक्स ये भी प्रत्यक्ष, और टीचिंग ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज ये तीनों के तीनों क्या है, डायरेक्ट मेथड है या प्रत्यक्ष है। लेकिन स्कूल एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट है या अप्रत्यक्ष प्रणाली है। और अप्रत्यक्ष प्रणाली ये मानती है कि वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है इंटरनेशनलिज्म इज द फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज सेड बाय। अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक है। किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर ए गोल्ड स्मिथ, बी वालर एस सी लैब्स द्वारा, सी एस राधाकृष्णन द्वारा एंड डी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो यह स्टेटमेंट जो है डियर स्टूडेंट्स दैट इज गिवन बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गोल्ड स्मिथ के द्वारा उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक है। इंटरनेशनलिज्म इज द फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज सेड बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है विच वन इज नॉट द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वैल्यूज। इनमें से कौन मूल्य शिक्षण का अप्रत्यक्ष विधि नहीं है? यहाँ पे कहा जा रहा नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए मॉर्निंग असेंबली या प्रातःकालीन सभा, बी रिलीजियस सेलिब्रेशन या धार्मिक समारोह, सी पीरियड फॉर टीचिंग मोरल वैल्यूज या नैतिक मूल्यों के शिक्षण हेतु घंटा, या और डी है कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ स्कूल या विद्यालय का सामुदायिक जीवन। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मूल्य शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। जो अप्रत्यक्ष विधि होती है उसमें आता है स्कूल इन्वायरमेंट या स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है। तो उसमें जो है स्कूल के एटमॉस्फेयर में जो प्रातःकालीन सभा है, धार्मिक समारोह और विद्यालय का सामुदायिक जीवन, ये सारे जो है उसके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। लेकिन नैतिक मूल्यों के लिए एक कोई पीरियड या एक कोई घंटा डिसाइड करना ये क्या है, डायरेक्ट है, यह अप्रत्यक्ष नहीं है बल्कि क्या है, ये डायरेक्ट है। और बाकी प्रातःकालीन, धार्मिक और विद्यालय ये सभी क्या है, ये सभी अप्रत्यक्ष हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पीरियड फॉर टीचिंग मोरल वैल्यूज इट इज नॉट the indirect method of teaching values but it is the direct method of teaching value. Now the next question, question number 16 है, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है which cannot be included in the curriculum of peace education at primary level। इनमें से कौन प्राथमिक स्तर पर शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित नहीं किया जा सकता है? इन योर ऑप्शंस आर ए स्टोरीज रिलेटेड टू वेरियस लाइफ वैल्यूज, विविध जीवन मूल्यों से संबंधित कहानियां, बी स्टोरीज रिलेटेड टू वेरियस कल्चर्स या विविध संस्कृतियों से संबंधित कहानियां, सी कंसेप्ट एंड नीड ऑफ पीस, शांति की अवधारणा एवं आवश्यकता, डी कल्चरल प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि हम बात करते हैं विद्यालय स्तर की कि विच कैन नॉट बी इंकलकेटेड इन द करिकुलम ऑफ पीस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल पे जो है कंसेप्ट एंड नीड ऑफ पीस जो है ये नहीं होगा बल्कि यह सेकेंडरी लेवल पे या हाई स्कूल स्तर पर होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शांति की अवधारणा में आवश्यकता जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित नहीं किया जा सकता, बाकी जितने ऑप्शन है सब समाहित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। विच वन इज द 8th एंड लास्ट पार्ट ऑफ योगा। इनमें से कौन योग का 8वां एवं अंतिम भाग है? और आपके विकल्प है ए प्राणायाम, बी समाधि, सी आसना एंड डी ध्यान। तो डियर स्टूडेंट्स जो योग है उस योग के जो भाग है पतंजलि अष्टांग योग जो है उसमें पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां जो है ध्यान और 8वां समाधि है। तो 8th कौन सा है? समाधि है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, समाधि। पहला कौन सा है? पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवां प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, 8वां समाधि। यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान एंड समाधि। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ वैल्यू। इनमें से कौन मूल्य का प्रकार नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें शाश्वत मूल्य, व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, नैमित्तिक मूल्य और आधुनिक मूल्य है। तो यहाँ प्रश्न है कि कौन सा मूल्य का प्रकार नहीं है? तो जो आधुनिक या मॉडर्न वैल्यूज है यह मूल्य का प्रकार नहीं है, बल्कि
और इसके अलावा इटर्नल वैल्यू, सब्जेक्टिव वैल्यूज एंड एक्सटेंसिव वैल्यू, ये सभी मूल्य के प्रकार हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मॉडर्न वैल्यूज या आधुनिक मूल्य कोई मूल्य का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 प्रश्न है, विच वन वाज नॉट द पार्ट ऑफ वर्धा शिक्षा योजना, इनमें से कौन वर्धा शिक्षा योजना का भाग नहीं था। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए है क्राफ्ट, बी है धर्म, सी है भाषा एंड डी है स्वायत्तशासी स्कूल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखा जाए तो जो क्राफ्ट बेस्ड या शिल्प आधारित शिक्षा दी जाती थी वर्धा शिक्षा योजना में, या महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा योजना थी। दूसरा जो भाषा या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें मातृभाषा की बात कही गई थी। तीसरा जो है यहाँ पे स्वायत्तशासी दिया, लेकिन यहाँ पे स्वावलंबन देता जो और बेटर होता। तो स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा या सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात वर्धा शिक्षा योजना में की गई, लेकिन रिलीजियन से रिलेटेड या रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं की गई। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक का गुण नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर, ए अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, समझदारी एवं बौद्धिक निष्ठा, बी डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन, अनुशासन एवं सहयोग, सी सोशल सेंसिटिवनेस एंड टॉलरेंस, सामाजिक संवेदना एवं सहिष्णुता, एंड डी इज रिलीजियस फैंटास्टिज्म या धार्मिक कट्टरता जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ जो धार्मिक कट्टरता है या रिलीजियस फैंटाटिसिज्म है, यह जो है इट इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्नों का भी अभ्यास किया। विद्यार्थियों, हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न जो है बहुविकल्पी हैं, उसमें से 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और कौन कौन से सब्जेक्टिव हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की है। जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि वे कौन से अन्य 20 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक, और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुँचाइए। और साथ ही साथ यदि आपने कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल एक बेल का आइकन है, घंटी का आकर, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 की चर्चा करेंगे।